Hello बच्चों, let's read the given question. The question says three equal resistors connected in series across a source of EMF together dissipates 10 watts of power. What would be the power dissipated if the same resistors are connected in parallel across the same source of EMF? Option A 60 watt, option B 90 watt, option C 100 watt, option D 30 watt. So to understand the given question, we need to understand there are various power dissipation formula that we use. That is, power is given by the expression V square by R. ठीक है. By also Ohm's law we can say power can also be written as I square R, which is the power dissipated in the external circuit, right? So these are various expression for power we can write. Also it can be written as I square R, तो हमने लिख दिया V square by R, I into V भी लिखा जा सकता है, ठीक है. So there are various form. Also we need to understand के अगर कुछ रेजिस्टेंस, लेट्स से 3 रेजिस्टेंस जैसे हमारे ही केस गिवन है, इज कनेक्टेड अक्रॉस द EMF E. सो यहाँ पे हमें पता है कि जब भी सीरीज में होंगे तो जो करंट फ्लो हो रहा होगा इन तीनों रेजिस्टेंस में से वो सेम होगा, दैट इज I. सो फॉर सीरीज सेम करंट फ्लोज, राइट. और क्योंकि हमें 3 इक्वल रजिस्टर दिए, सो तीनों की वैल्यू क्या RR हो जाएगी, राइट. सो यहाँ से हम इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं एंड दिस इज द सोर्स ऑफ EMF E, ठीक है. अब यहाँ से दिस कंडीशन पे हमें गिवन है कि ये कितना पावर डिसिपेट कर रहा है, 10 वॉट्स, ठीक है. और जब ये तीनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जब पावर डिसिपेशन हमसे वही पूछा जा रहा है, ठीक है. सो वी कैन आइदर यूज दिस फॉर्मूला और वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. सो इफ यू थिंक दिस फॉर्मूला इज वेरी कन्वीनियंट टू यूज, अगर हमें ये फॉर्मूला पी का फॉर्मूला यूज करने पड़े सो यहाँ पे तो वी कैन यूज इट बिकॉज आई तो कांस्टेंट है थ्रू आउट, ठीक है. लेकिन हमें जो चीज गिवन है, वो एक चीज जो गिवन है वो है EMF सोर्स दोनों ही केस में सेम है, राइट. सो बेटर वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला. अगर हम ये फॉर्मूले के लिए जाएं तो हमें पहले आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, विच विल बी अ लेंथियर प्रोसेस, राइट. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें दो चीज़ें सेम है, एक तो रेजिस्टेंस बल्ब के हमें जो इक्वलेंट मिलेंगे वो हम एक सीरीज कॉम्बिनेशन से निकालेंगे इक्वलेंट, और फिर वही तीनों बल्ब को पैरेलल में ज्वाइन करके उनका इक्वलेंट निकालेंगे, और ई दोनों ही केस में सेम है. सो जस्ट वी कैन यूज द रिलेशन P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, राइट. ये रिलेशन यूज करके वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पावर डिसिपेटेड, राइट. और टू बी प्रिसाइज P इक्वलेंट और R इक्वलेंट कहेंगे हम, क्योंकि पूरा जो सर्किट है उसके कंबाइंड पावर वी आर कैलकुलेटिंग पावर डिसिपेशन फॉर द एंटायर कंप्लीट सर्किट, और सिमिलरली R इक्वलेंट हम ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ पे हमें 3 रेजिस्टेंस सीरीज में गिवन है. सो इक्वल रेजिस्टेंस गिवन है, दैट मीन्स तीनों के जो इक्वल बल्ब गिवन है बेसिकली, या रेजिस्टर्स हमें गिवन है. सो तीनों के रेजिस्टेंस वैल्यू सेम होगी और EMF सोर्स E है हमारे पास. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इन दिस केस R इक्वलेंट क्या आ जाएगा, जस्ट वी नीड टू ऐड द 3 रेजिस्टेंस टू गेट द R इक्वलेंट. ये मिल गया हमें, ठीक. तो यहाँ से पावर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, पावर की वैल्यू कैन बी रिटन एज V स्क्वायर यानी कि E स्क्वायर अपॉन दिस वैल्यू इज वी कैन राइट दिस, और जस्ट हम इक्वलेंट निकाल लेंगे और वी विल यूज दिस रिलेशन, ठीक है. सो यहाँ पे अब ये तीनों रेजिस्टेंस हमें पैरेलल में कनेक्ट करने हैं. सो समथिंग दिस विल बी द केस ओवर हियर. हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. सो ये आर 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 अगेन. सो फ्रॉम दिस सिचुएशन हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो R इक्वलेंट आएगा, अब फॉर पैरेलल वी यूज द रिजल्ट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. सो यहाँ पे जो R इक्वलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास R/3, राइट. सो नाउ वी कैन से देयरफॉर P डैश अपॉन P. अब हमें केयरफुल रहना है कि यहाँ पे ये इनवर्स रिलेशन है. सो P डैश के अगेंस्ट वी विल राइट 3R एंड यहाँ पे हम लिखेंगे R/3, राइट. सो P डैश की जो वैल्यू आएगी दैट विल कम्स आउट टू बी 9 टाइम्स ऑफ P, एंड P हमें 10 वॉट गिवन है, दैट इज पावर फॉर द केस ऑफ सीरीज हमने माना है P, एंड फॉर पैरेलल इट इज P डैश. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं P डैश एंड यहाँ पे P. सो फाइनली द वैल्यू कम्स आउट टू बी P डैश एज 90 वॉट. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.